हेलो बच्चों, स्वागत है आपको अपने यूट्यूब चैनल आर्या कोचिंग सेंटर कटपासा पर। आज हम लोग बसंत भाग 2 कक्षा 7 की हिंदी पाठ्य पुस्तिका के चैप्टर 3 कठपुतली के बारे में क्वेश्चन आंसर करेंगे। कठपुतली जो कविता है आप लोगों के किताब का, भवानी प्रसाद मिश्रा का, इसका क्वेश्चन आंसर आज हम लोग करवाएंगे कठपुतली का। तो चलिए देखते हैं हम लोग कठपुतली के बारे में, कठपुतली के क्वेश्चन आंसर को। कठपुतली तीसरी चैप्टर है, ठीक है। आज हम लोग इसका क्वेश्चन आंसर करेंगे। भवानी प्रसाद मिश्रा ने लिखा है, भवानी प्रसाद मिश्र ने, ठीक है। आज हम लोग इसका क्वेश्चन आंसर करेंगे। पहला कविता है, पहला प्रश्न है अपना, कठपुतली को गुस्सा क्यों आया? कठपुतली को गुस्सा क्यों आया? तो चलिए इसका क्वेश्चन आंसर देखते हैं हम लोग। कठपुतली को गुस्सा क्यों आया? कठपुतली को गुस्सा इसलिए आया क्योंकि लोग उसे बस एक खिलौना समझते थे। लोग उसे बस एक खिलौना ही समझते हैं। वे उसकी कला, मेहनत और इतिहास की कदर नहीं करते थे। उसे लोग उसकी असली पहचान और मेहनत को कोई नहीं समझ रहा है, इसलिए उसे गुस्सा भर गई। उसे लोग इशारों पर नचाते थे, इसीलिए उसे गुस्सा आ गया था, ठीक है ना। धागा से बंधी रहती थी बेचारी, इसीलिए उसे गुस्सा आ गया था, ठीक है। तो आप लोग इस क्वेश्चन को अच्छे से उतार लेंगे, ठीक है ना। और स्वतंत्र सभी होना चाहता है, ठीक है। आप लोग लिख लीजिएगा अपने अनुसार। कठपुतली को अपने पाँव पर खड़ी होने की इच्छा है, लेकिन वह क्यों नहीं खड़ी होती है? ठीक है, कठपुतली को अपने पाँव पर खड़ी होने की इच्छा है, लेकिन वह क्यों नहीं खड़ी होती है? तो चलिए इसका आंसर देखते हैं हम लोग। कठपुतली को अपने पैरों पर खड़े होने की इच्छा तो है, लेकिन वह खुद से खड़ी नहीं हो सकती, क्योंकि उसके हाथ पैर जो है डोरियां से बंधे होते हैं और उसे चलाता है लोग, दूसरों के द्वारा उसे चलाया जाता है, दूसरों पर वो निर्भर रहती है, इसीलिए वह खड़ी नहीं हो सकती है, ठीक है। क्योंकि कठपुतली दूसरों के सहारे चलते हैं, दूसरे उसे चलाते हैं, इसलिए कठपुतली चल नहीं सकती। चलिए हम लोग अगला प्रश्न देखते हैं। तीसरा प्रश्न, पहली कठपुतली की बात दूसरी कठपुतली को क्यों अच्छी लगी? पहली कठपुतली के बाद दूसरी कठपुतली को क्यों अच्छी लगी? तो चलिए इसका आंसर देखते हैं हम लोग। पहली कठपुतली की बात दूसरी कठपुतली को इसलिए अच्छी लगी क्योंकि वह उनके दिल की बात कह रही थी। वह उनके दर्द, सपना और आज़ादी की बात कह रही थी, जो सब महसूस करते थे लेकिन वह कह नहीं पाते थे। इसलिए पहली कठपुतली के बाद दूसरी कठपुतली को अच्छी लगी। पहली कठपुतली के बाद दूसरी कठपुतली को इसलिए अच्छी लगती है क्योंकि वह, चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं, खैर उतार लीजिए आप लोग। पहली कठपुतली ने स्वयं कहा कि ये धागे क्यों हैं मेरे पीछे आगे, इन्हें तोड़ दो, इन्हें तोड़ दो, मुझे मेरे पाँव पर छोड़ दो। तो फिर वह चिंतित क्यों हुई कि ये कैसे इच्छा मेरे मन में जागी? नीचे दिए गए वाक्यों की सहायता से अपने विचार व्यक्त कीजिए। चलिए पहला वाक्य है, उसे दूसरी कठपुतली की जिम्मेदारी महसूस होने लगी। उसे शीघ्र स्वतंत्र होने की चिंता होने लगी। वह स्वतंत्रता की इच्छा को साकार करने और स्वतंत्रता को हमेशा बनाए रखने का उपाय सोचने लगी, ठीक है। अगला है, वह डर गई क्योंकि उसकी भ्रम कम थी। तो चलिए हम इसका देखते हैं। पहली कठपुतली को जब अपने पाँव पर खड़े होने की इच्छा हुई तो वह इस नई सोच से थोड़ी चिंतित हो गई, ठीक है। पहली कठपुतली के बाद जब अपने पाँव पर खड़े होने की इच्छा हुई तो वह नई सोच से थोड़ी चिंतित हो गई। उसे समझ में आया कि ये सिर्फ उनकी नहीं बल्कि सभी कठपुतली की जिम्मेदारी है। उसे चिंता होने लगी कि स्वतंत्र कैसे हुआ जाए और यह आज़ादी हमेशा कैसे बनी रहे, ठीक है ना। तो अगला प्रश्न देखते हैं हम लोग। वह, इसी का आंसर थोड़ा और है, वह इतनी छोटी थी कि इस बड़े फैसले को और बदलाव से डर गई, लेकिन वह फिर भी वह सोचने लगी कि इस इच्छा को साकार कैसे किया जाए, ठीक है। उसके ये देखकर ठीक है ना, इसका जो दिया गया है व्यक्त किया गया है इस अनुसार लिखना था। अभी कविता से आगे देखते हैं हम लोग।
आगे बहुत दिन हुए हमें अपने मन को छंद छुए। इस पंक्ति का अर्थ और क्या हो सकता है? अगले पृष्ठ पर दिए हुए वाक्यों की सहायता से सोचिए और अर्थ लिखिए। ठीक है, बहुत दिन हो गए मन में कोई उमंग नहीं आई। बहुत दिन हो गए मन के भीतर कविता सी कोई बात नहीं उठी जिसमें छंद हो, लय हो। बहुत दिन हो गए गाने गुनगुनाने का मन नहीं हुआ। बहुत दिन हो गए मन को दुख दूर नहीं हुआ और ना मन में खुशी आई। ठीक है, इसको देखकर इसके अर्थ को लिखना है। ठीक है ना, क्या क्या लिखे हुए हैं कविता से के जो दिए हैं पंक्ति, इसका पंक्ति में बहुत दिन हुए हमें अपने मन को छंद छुए। इस पंक्ति का अर्थ है कि कठपुतली बहुत समय से अपने दिल की बात, अपनी खुशी, अपने सपनों को महसूस ही नहीं कर पाई। वे हमेशा दूसरों के इशारे पर नाचती रही और कभी अपने मन की नहीं चली। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं। अगला पंक्ति है अर्थ को और अच्छे से समझाने का वाक्य। उन्होंने अपने मन की खुशी को बहुत समय से महसूस नहीं किया है। वे हमेशा दूसरों की इच्छा से चलती रही। वे अपने मन की बात कभी नहीं सुनी। अब उन्हें अपने मन की गीत, अपने सपनों की इच्छाओं की याद आने लगी है। ठीक है, अब हम लोग अगले प्रश्न की बात करते हैं। नीचे दो स्वतंत्रता आंदोलन के वर्ष दिए गए हैं। इन दोनों आंदोलन को दो स्वतंत्रता सेनानियों के नाम लिखिए। ठीक है, दोनों के आंदोलन के सन 1857 की क्रांति है और सन 1942 का क्रांति है। जैसे 1857 का विद्रोह आप लोगों को याद होना चाहिए। ठीक है, और 1942 का। ठीक है, तो 1857 की क्रांति का इसमें रानी लक्ष्मीबाई लिख दीजिए, मंगल पांडे लिख दीजिए, वीर कुंवर सिंह लिख दीजिए। ठीक है ना, बिहार के जगदीशपुर से लड़े थे। और 1942 ईस्वी के क्रांति में और भी कई सारे नेता हैं। तो भारत छोड़ो आंदोलन जिसमें महात्मा गांधी, अरुणा आसफ अली, ठीक है, अरुणा आसफ अली, बहुत सारे नेता थे भारत छोड़ो क्रांति में। तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद भी थे, बिहार से लड़े थे। स्वतंत्र होने की लड़ाई कठपुतली कैसे लड़ी होगी और स्वतंत्र होने के बाद स्वावलंबी होने के लिए क्या क्या प्रयत्न किए होंगे? यदि उन्हें फिर से धागे में बांधकर नचाने का प्रयास हुए होंगे तब उन्होंने अपनी रक्षा किस तरह उपायों से की होगी? ठीक है, चलिए अगला इसका आंसर देखते हैं हम लोग। अनुमान और कल्पना, अनुमान लगाना है इसमें, कल्पना करना है। कठपुतली को ने मिलकर धागे तोड़े और आज़ादी के लिए आवाज़ उठाई। आज़ाद होने के बाद उन्होंने खुद काम करना सीखा, जैसे सिलाई, नाचना या पढ़ाई। जब किसी ने फिर से बांधने की कोशिश की तो वे सब मिलकर विरोध करने लगी और अपनी आज़ादी की रक्षा की। ठीक है, अगली है भाषा की बात। कई बार जब दो शब्द आपस में जुड़ते हैं तो उनके मूल रूप में परिवर्तन हो जाता है। कठपुतली शब्द में भी इस प्रकार का सामान्य परिवर्तन हुआ है। जब काठ और पुतली दो शब्द एक साथ हुए तो कठपुतली शब्द बन गया। इसमें बोलने की में सरलता आ गई। इस प्रकार आपको कुछ शब्द देना है और उस शब्द को ऐसे ही लिखना है। ठीक है ना, जैसे कि देखते हैं हाथ हाथ, सोना सोना, मिट्टी मट, सोना सोन, मिट्टी मट। यहाँ कुछ शब्द ऐसे दिए गए हैं जिसमें दो शब्द मिलाकर नए रूप लेते हैं और सरलता आती है। काठ पुतली, ठीक है ना। देखते हैं इसके आगे। काठ फोड़ा तो कठफोरा हो जाएगा। हाथ हाथ हाथत हो जाएगा। सोना सोन तो सोनार हो जाएगा। मिट्टी मट तो मट्टी हो जाएगा। ठीक है ना। अगला है कविता की भाषा में लय या तालमेल बनाने के लिए प्रचलित शब्द और वाक्यों को बदलाव होता है। जैसे आगे पीछे अधिक प्रचलित शब्दों की जोड़ी, लेकिन कविता में पीछे आगे का प्रयोग हुआ है। यहाँ आगे का बोली से धागे की ध्वनि का तालमेल है। इस प्रकार के शब्दों को जोड़िए में आप परिवर्तन कीजिए। दुबला पतला, इधर उधर, नीचे दाएं बाएं, गोरा काला, लाल पीला आदि। ठीक है, ऐसे ही शब्द का आप लोग को लिखना है तो देख लीजिए, लिख देते हैं। पतला दुबला, उधर इधर, नीचे ऊपर, बाएं बाएं, काला गोरा, पीला लाल। ठीक है ना। इस प्रकार आप लोग इस चैप्टर का क्वेश्चन आंसर कर लीजिएगा और आसानी से नोट कर लीजिएगा। वीडियो को रोक रोक कर नोट कर लीजिएगा। यदि हमारा वीडियो अच्छा लगा हो तो हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिएगा ताकि इस तरह के और भी वीडियो आप लोग को अच्छे से मिले, आसानी से मिले। ठीक है, तो तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।
थैंक यू।